हे गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि तांजीरो और नेजुको सेकोंजी ओरोकुडाकी को मिलने माउंट सैगिरी की तरफ निकल पड़ते हैं और आज हम आपको एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। अब दोस्तों, तांजीरो और नेजुको सेकोंजी ओरोकुडाकी को मिलने माउंट सैगिरी की तरफ निकल चुके हैं और एपिसोड 2 के पहले सीन में हम देखते हैं कि तांजीरो एक फार्मर से एक बास्केट, स्ट्रॉ और कुछ बैम्बूस के लिए पूछता है, पर फार्मर कहता है कि वो बास्केट छेदों से भरी है और तांजीरो उन्हें कहता है कि वो उन चीजों के बदले उन्हें पैसे देगा। तो फार्मर कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि उस बास्केट में छेद हैं, इसीलिए वो उसे ऐसे ही लेके जा सकता है। तांजीरो उनसे कहता है कि प्लीज आप पैसे ले लीजिए, लेकिन वो फिर भी मना करते हैं और कहते हैं कि वो बास्केट के साथ स्ट्रॉ और बैम्बू भी फ्री में लेके जा सकता है। पर तांजीरो कहता है कि मैं आपको फिर भी पैसे दूंगा और वो उन्हें पैसे देकर चला जाता है। फिर उसके बाद वो एक गुफा के पास जाता है और नेजुको को बुलाता है। तो नेजुको एक होल से बाहर निकल कर आती है। अब क्योंकि नेजुको एक डीमन बन चुकी थी, इसीलिए वो साइज में छोटी हो सकती थी। इसीलिए अब तांजीरो जो सामान लेकर आया था उस सब से वो नेजुको के लिए एक बास्केट बनाता है ताकि नेजुको धूप से बची रहे। बास्केट बनने के बाद वो नेजुको से उस बास्केट के अंदर जाने के लिए बोलता है और उससे पूछता है कि क्या तुम इसमें फिट हो पाओगी। तो जब नेजुको उस बास्केट में जाने की कोशिश करती है तो वो उसमें फिट नहीं आ रही थी। तो तांजीरो नेजुको से कहता है कि जैसे तुम कल साइज में बहुत बड़ी हो गई थी, क्या तुम उसका उल्टा कर सकती हो, और वो उससे साइज में छोटा होने के लिए बोलता है। तो नेजुको उसकी बात मानकर छोटी हो जाती है और बास्केट में फिट आ जाती है। फिर तांजीरो एक लेडी से रास्ता पूछते हुए माउंट सैगिरी की तरफ बढ़ रहा था। वो लेडी तांजीरो से कहती है कि अगर उसे माउंट सैगिरी की तरफ जाना है तो उसे एक पहाड़ के बीच में से होकर जाना होगा। वो कहती हैं कि रात होने वाली है, क्या तुम सच में इस सामान के साथ जाना चाहते हो, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो तांजीरो कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा और वो उनसे शुक्रिया कहकर वहाँ से निकलता है। अब रात को रास्ते में जाते जाते तांजीरो और नेजुको को एक टेम्पल दिखता है। तांजीरो नेजुको से कहता है कि वहाँ से रोशनी आ रही है, इसका मतलब वहाँ कोई है, चलो देखते हैं। पर तभी तांजीरो को ब्लड की स्मेल आती है और वो भागते हुए टेम्पल के अंदर जाते हैं। और जैसे ही तांजीरो दरवाज़ा खोलकर पूछता है कि क्या सब लोग ठीक हैं, तभी वो देखता है कि अंदर एक डीमन है जिसने सबको मार दिया है। और तांजीरो और नेजुको उस डीमन को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो डीमन उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों इंसान हो। तभी अचानक से वो तांजीरो पर हमला कर देता है। तभी तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी निकालकर उसे मारता है और वो खुद को बचा लेता है, पर वो डीमन फिर से उस पर हमला कर देता है। और तभी एकदम से नेजुको भाग कर आती है और उस डीमन का सिर उसके शरीर से अलग कर देती है, जो देखकर तांजीरो हैरान रह जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसके बिना सर की बॉडी उठकर तांजीरो पर अटैक करने ही वाली होती है, और तभी नेजुको उसकी बॉडी को भी दूर फेंक देती है। फिर वो डीमन तांजीरो से कहता है कि कुछ सही नहीं लग रहा, एक ह्यूमन और एक डीमन मिलकर काम कर रहे हैं। तब तांजीरो से बिना बॉडी के बात करता हुआ देखकर शॉक्ड रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी भाग कर आती है और नेजुको पर अटैक करती है। और जैसे ही तांजीरो नेजुको को बचाने जाता है, तभी उस डीमन का सिर तांजीरो पर अटैक करता है और उसके सिर में से उसके 2 हाथ भी निकल आए थे। और वहीं दूसरी तरफ उस डीमन की बॉडी नेजुको से लड़ती हुई जंगल में चली जाती है। और यहाँ पर वो डीमन तांजीरो से उसकी कुल्हाड़ी छीनने की कोशिश कर रहा था। तभी जोर से तांजीरो उसके सिर में अपना सिर मारता है, जिससे वो डीमन तांजीरो को छोड़ देता है और तांजीरो से पकड़कर फिर से एक बार अपना सिर उसके सिर में मारता है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि तांजीरो की एक और खासियत है कि उसका सिर किसी पत्थर की तरह मजबूत है। तभी तांजीरो उसे कुल्हाड़ी के साथ दूर फेंककर नेजुको के पीछे जाता है और उस डीमन का सिर एक पेड़ में जाकर फंस जाता है। और जब वो नेजुको के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उस डीमन की बॉडी नेजुको को बहुत मार रही है। और तभी हम देखते हैं कि तांजीरो उस डीमन की बॉडी को धक्का देता है और तांजीरो भी उसके साथ खाई में गिरने ही वाला होता है, पर तभी नेजुको से बचा लेती है। और हम देखते हैं कि उस डीमन की बॉडी नीचे गिरने के कारण उसका सिर भी मर जाता है। इसके बाद तांजीरो और नेजुको उसके सिर के पास आते हैं और तांजीरो से मारने के लिए एक नाइफ निकालता है। और वो सोचता है कि ये वो डीमन नहीं है जिसकी स्मेल उसके घर में आ रही थी, ये कोई अलग डीमन है। और वो सोचता है कि उसे इस डीमन को मारना ही होगा। अगर उसने इस डीमन को नहीं मारा तो पता नहीं ये और कितने लोगों को मार देगा, इसलिए उसे ये करना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि एक मास्क पहना हुआ आदमी उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखता है और वो तांजीरो से कहता है कि तुम उस नाइफ से उसे खत्म नहीं कर पाओगे। तो तांजीरो उनसे पूछता है कि वो फिर उसे कैसे खत्म कर पाएगा। तो वो तांजीरो से कहते हैं कि दूसरों से मत पूछो, क्या तुम पता लगाने के लिए खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर तांजीरो सोचता है कि उस डीमन को पूरी तरह मारने के लिए उसे उसके सिर को पूरी तरह से क्रश करना होगा और इसके लिए उसे उसके सर पर बहुत बार पत्थर से अटैक करना होगा। और क्योंकि तांजीरो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, इसीलिए वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इसीलिए वो सोचता है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो उस डीमन को एक ही झटके में मार दे। तभी उस आदमी को इस बात का पता चल जाता है कि ये एक बहुत ही नेक बच्चा है और वो उसे नहीं मारने वाला। और वो सोचता है कि उसके दिल में एक डीमन के लिए भी दया है और वो ये कभी नहीं कर पाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन होश में आ रहा था और वो तांजीरो से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मेरे पास आओ।
तभी सुबह हो जाती है और सनलाइट रेस की वजह से वो डीमन जल जाता है। पर तभी उसे एकदम से याद आता है कि नेज़ुको भी एक डीमन है और उसे भी सनलाइट से बचाना होगा, इसीलिए वो उसे आसपास ढूंढने लगता है। और जब वो टेंपल के अंदर जाता है तो नेज़ुको अपने बॉक्स में जाकर छुप गई थी, जो देखकर उसे रिलीफ मिलती है। उसके बाद वो उस मास्क वाले आदमी को देखता है जिसने कि उन लोगों की डेड बॉडीज को दफना दिया था जिनको डीमन ने मार डाला था, और वो उनके लिए प्रे कर रहा था। इसके बाद वो तांजीरो को अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो कहता है कि उसका नाम सेकोंजी उरोकोडाकी है, और वो कहते हैं कि मुझे पता चल गया है कि तुम ही वो हो जिसे गियू टोमियोका ने मेरे पास भेजा है। तो तांजीरो अपना इंट्रोडक्शन देता हुआ कहता है कि उसका नाम तांजीरो कामाडो है और उसकी सिस्टर का नाम नेज़ुको है। तभी वो तांजीरो के पास आते हैं और गुस्से में उसे थप्पड़ मारते हैं और उसे कहते हैं कि तुम बहुत स्लो हो, तुम फैसले लेने में बहुत स्लो हो, तुम उस डीमन को सुबह होने से पहले मारने में नाकामयाब रहे। और बहुत सी बातें वो उसे बताते और समझाते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो तांजीरो हाँ में जवाब देता है और फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा ये देखने के लिए कि तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स का मेंबर बनने के लायक हो या नहीं। और फिर वो उसे कहते हैं कि अपने सिस्टर को अपने बैग पर कैरी करो और मुझे फॉलो करो। और फिर हम देखते हैं कि वो भागते जा रहे थे और तांजीरो भी उनके पीछे भागता जा रहा था। और तब वो नेज़ुको की बात याद करता है जिसमें तांजीरो कहता है कि नेज़ुको, क्या तुम पूरी जिंदगी एक ही किमोनो फिक्स करती रहोगी? मुझे लगता है कि हमें तुम्हारे लिए एक नई वाली लेनी चाहिए। तो नेज़ुको कहती है कि नहीं, ये वाली किमोनो मेरी फेवरेट है और मुझे लगता है कि इसकी जगह हमें अपने छोटे भाई बहनों को खाने के लिए देना चाहिए। और ये बात याद करके तांजीरो कहता है कि नेज़ुको, मैं तुम्हें ह्यूमन में बदल के ही रहूंगा और एक दिन ज़रूर तुम्हें एक सुंदर किमोनो लेकर दूंगा। जो भी कुछ मैं किसी और के लिए नहीं कर पाया वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। और फिर एट द एंड वो भागते भागते सेकोंजी उरोकोडाकी के घर पहुंचते हैं। तो तांजीरो उनसे पूछता है कि क्या मैं टेस्ट में पास हो गया? तो वो कहते हैं कि टेस्ट अब शुरू होगा और हम माउंटेन पर जाएंगे। फिर तांजीरो नेज़ुको को उरोकोडाकी के घर सुला देता है और उरोकोडाकी कहते हैं कि मैं तुम्हारी सिस्टर का ध्यान रखूंगा। उसके बाद अब रात हो चुकी थी और वो माउंटेन्स में पहुंचते हैं। उसके बाद वहां पर पहुंचने पर उरोकोडाकी तांजीरो से कहते हैं कि अब यहाँ से तुम खुद वापस घर की तरफ जाओ, और वो कहते हैं कि इस बार मैं सुबह होने का वेट नहीं करूंगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और अब तांजीरो अपनी स्मेलिंग सेंस को यूज़ करके उरोकोडाकी की सेंट का पीछा करता है ताकि वो घर वापस जा सके। पर रास्ते में जाते जाते उसे उरोकोडाकी के बनाए हुए ट्रैप्स मिलते हैं जो कि उसके इस काम को मुश्किल बना देते हैं, पर फिर भी वो हिम्मत करता है और आगे बढ़ता है और हर एक ट्रैप से बचता है। यहाँ दूसरी तरफ उरोकोडाकी घर पर उसका वेट कर रहे थे, पर तभी तांजीरो वहाँ पहुँचता है। उसके बाद वो याद करते हैं कि एक दिन एक कासुगाया क्रो उरोकोडाकी के पास एक लेटर लेकर आता है जो कि गियू टोमियोका ने भेजा था, जिसमें वो उरोकोडाकी से कहता है कि मैं एक लड़का आपके पास भेज रहा हूँ जो कि एक डीमन स्लेयर स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है और वो एक काबिल लड़का है। उसने अपनी पूरी फैमिली को डीमंस की वजह से खो दिया है और उसकी यंगर सिस्टर उन डीमंस में से एक बन चुकी है। और वो कहता है कि मैंने ठान लिया है कि वो ह्यूमंस पर अटैक नहीं करेगी और उन्हीं की तरह उस लड़के के पास भी स्मेल करने की सेंस है। और वो उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप उसे ट्रेन करें, आपका स्टूडेंट गियू टोमियोका। फिर वो तांजीरो से कहते हैं कि मैं तुम्हें एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट करता हूँ, तांजीरो कामाडो। और इसी के साथ एपिसोड 2 एंड हो जाता है। गाइज, अगर आपको डीमन स्लेयर का ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करो इस वीडियो को ताकि हम डीमन स्लेयर के और एपिसोड्स आपके लिए ला पाएं। और अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो नोटिफिकेशन बेल के साथ। सो सी यू सून।